लिए माना जाता है, उसी तरह अगर हम आते हैं तो अपने विकास की गति को हम अवश्य अपने शहर में लागू करेंगे। पटना नगर निगम के क्षेत्र में जितने जनता हैं उनके ऊपर जो कचरा शुल्क का बोझ डाला गया, होल्डिंग टैक्स 1,000 रुपया और कचरा टैक्स 12,000 रुपया, 15,000 रुपया, क्या यह दोहन नहीं है पटना की जनता के साथ? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। 28 दिसंबर को बिहार निकाय चुनाव का दूसरा चरण संपन्न होगा, यानी कि दूसरे फेज़ की वोटिंग होगी। पटना नगर निगम में भी कांटे की टक्कर है। देखिए, विनीता बिट्टू सिंह जो कि पटना महापौर पद की प्रत्याशी हैं, उनकी ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और तमाम अपनी बातों को रखा गया। देखिए, विनय कुमार पप्पू जो कि एकमात्र ऐसे पार्षद हैं पटना नगर निगम में कि अभी चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। विनय पप्पू ने भी विनीता बिट्टू सिंह को समर्थन दिया है। तमाम जितने पटना के कैसे के लोग हैं, क्या उनका समर्थन और प्यार विनीता बिट्टू सिंह को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने 72 वार्ड की रूपरेखा देखी है। 75 वार्ड में वो घूमे हैं, माफ़ कीजिएगा, 72 नहीं 75 वार्ड है पूरे पटना नगर निगम में, 75 वार्ड वो घूमे हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो कचरा शुल्क लिया जाता है जनता से, यानी कि वो होल्डिंग टैक्स भी देंगे, घर का किराया भी देंगे और इसके अलावा वो कचरा शुल्क भी देंगे, ये नाइंसाफ़ी है। पटना की जनता को कचरा टैक्स अलग से नहीं देना होगा। क्या कुछ कह रहे हैं विनीता बिट्टू सिंह, जरा सुनिए। लोगों में बहुत निराशा है और हम लोग जब 10 महीना पहले चले थे इस सफ़र तय करने के लिए तो पता बहुत लोगों में निराशा था। एक उम्मीद जागा है लोगों में, एक विश्वास लोगों में हुआ है कि हम लोग अगर आते हैं, विनीता बिट्टू सिंह अगर चुनाव जीत कर आती हैं तो ये लोग आकर कुछ काम करेंगे। जो निराशा था उन लोगों में एक विश्वास जागा है। देखिए, ऐसे क्या बात है, वैसे आप पटना में वोट मांग रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, हम क्यों आपको वोट दें, आप बताइए ना। क्योंकि देखिए, अब तक जो है लोगों ने विश्वास तोड़ने का काम किया है, हम लोग विश्वास जोड़ने का काम किया है। फर्क है और लोगों में है ये विश्वास। आप कहीं भी चले जाइए, 75 के 75 वार्ड में लोग आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोगों ने विश्वास जीतने का काम किया है। अब तक तो विश्वास को तोड़ने का काम किया गया था, लेकिन अब लोगों में विश्वास जग रहा है। आप 75 वार्ड में घूमे, क्या क्या कमी दिखी है? देखिए, हम लोग तो 740 किलोमीटर चले लगातार नॉमिनेशन के पहले तक, और आपको विश्वास दिलाते हैं अभी भी कहिए कुछ 1, 2, 3 वार्ड 4 वार्ड छोड़ दीजिए तो अभी भी आप सिटी की ओर जाइएगा तो बहुत बुरा हाल है। बजबजाता हुए नाले के बीच रहने को लोग मजबूर हैं। आप हालत देख लीजिए गंदगी का, जो कचरा पॉइंट बना दिया गया है, और वो कचरा पॉइंट बनाने का भी एक ढंग होना चाहिए, लेकिन वो तो है ही नहीं। एकदम बीच जगह पर मेन फ्रंट पर बना दिया गया है, वो बहुत खतरनाक है। कोई आप बता दीजिए कि महिलाओं के लिए शौचालय, पुरुषों के लिए शौचालय, कोई ऐसा शौचालय आप दिखा दीजिए जहाँ लोग बेधड़क जा सके। इतना हालत बुरा है कि आप उसके बारे में कुछ कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, हम जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोगों की जो समस्याएं हैं वो तो लगातार पिछले कई सालों से ये समस्याएं हैं, और लोगों को जो मेरा चुनाव चिन्ह है जोड़ा हिरन, उसको लेकर के उनके मन में बहुत ही आशा है कि जिस तरह जो जोड़ा हिरन होता है वो गति का प्रतीक होता है, एक नए सवेरा सुबह का प्रतीक होता है, तो निश्चित उन्हें एक विश्वास है कि जिस तरह ये हिरन अपनी गति के लिए माना जाता है, उसी तरह अगर हम आते हैं तो अपने विकास की गति को हम अवश्य अपने शहर में लागू करेंगे और विकास दौड़ेगा हमारे शहर में, ये विश्वास। आपके विरोधी भी कह रहे हैं कि जीत उनकी हो रही है, सभी दावे कर रहे हैं। जी, विरोधियों का क्या है, अगर प्रतिस्पर्धा में उतरे हैं मैदान में तो सभी अपने को सर्वश्रेष्ठ बताएंगे ही, लेकिन उनके पास क्या योजनाएं हैं ये तो अभी तक, अगर बहुत सारे पार्षद भी, वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं, लेकिन अगर उनको हम देखें तो उन्होंने क्या किया अपने वार्ड के लिए, तो सभी बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन अभी समय है उन सब को देखते हुए आगे कार्य करने का। और जितनी पटना की जनता है, जितने पटना के वासी हैं, वो ये समझ गए हैं कि अब उन्हें क्या करना है, और जिस परेशानी से वो लोग जूझ रहे हैं अब उससे उबरने का समय आ चुका है। आखिर आप ये बताइए कि आज जो 32 महापौर के पद पर प्रत्याशी हैं
उसमें कितने बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं? आखिर उन सब को दरकिनार करके सीता साहू की किस खूबी के बल पर माननीय विधायकों ने, सांसदों ने सीता साहू जी का समर्थन किया है? सीता साहू जी पहली महापौर है, महिला महापौर, लेकिन उनके कार्यकाल में पहली महापौर हुई जिन पर नगर निगम के अभियंताओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कमीशन उगाही का आरोप लगाया, आउटसोर्स एजेंसी ने अपने ऊपर कमीशन मांगने का उन पर आरोप लगाया। जितनी भी योजनाएं हुई उन योजनाओं में कमीशन खोरी के लिए अभियंताओं पर दबाव डालने का दबाव डाला सीता साहू ने। इससे बड़ा और क्या क्या प्रमाण चाहिए? उनके ऊपर कौन सी एजेंसी जो पटना नगर निगम में काम कर रही है उसने आरोप नहीं लगाया? दूसरा बात, सीता क्या क्यों आरोप लगाया? उन्होंने कमीशन मांगा। अगर उन्होंने कमीशन नहीं मांगा होता तो उन एजेंसियों के ऊपर उन्होंने मानहानि का दावा किया होता, उनके ऊपर मुकदमा किया होता। अगर वो चुप रह गई तो इनकी मौन स्वीकृति है ये। और दूसरा बात कि पटना नगर निगम के क्षेत्र में जितने जनता हैं उनके ऊपर जो कचरा शुल्क का बोझ डाला गया, होल्डिंग टैक्स 1000 रुपया और कचरा टैक्स 12,000 रुपया, 15,000 रुपया, क्या यह दोहन नहीं है पटना की जनता के साथ? हम तो विनीता बिट्टू सिंह जी को कहेंगे कि आपको ईश्वर महापौर बनाए, पटना की जनता को जहां तक हम लोग देख रहे हैं ये महापौर बनेंगी तो सबसे पहले जो पटना के जनता के ऊपर जो ये कचरा शुल्क जबरन डाला गया। तो बिट्टू सिंह हो जो समाजसेवी हैं, उनकी पत्नी विनीता बिट्टू सिंह जो कि पटना महापौर पद की प्रत्याशी हैं, वहीं विनय पप्पू ने भी जमकर सीता साहू जो कि निवर्तमान मेयर हैं उन पर निशाना साधा है। क्या कुछ कमीशन खोरी का आरोप लगाया? आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।